तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज में ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय में मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल, सूरत विभाजन, बनारस सेशन और कलकत्ता सेशन की आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कवर किया है, बंगाल का विभाजन। इससे पहले हमने समझा है मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, इनकी क्या-क्या सिद्धांत थे, आइडियोलॉजी थी, तो इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में अब हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम लीग के बारे में। चलिए, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, मुस्लिम लीग की हम बात करते हैं तो एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की एक बुक है जिसका नाम है द इंडियन मुस्लिम। द इंडियन मुस्लिम में हंटर कहता है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यानी यदि ब्रिटिशर्स से मुसलमान खुश हो जाते हैं और उनसे संतुष्ट होते हैं, तो जो ब्रिटिश शक्ति है वो लंबे समय तक भारत में सरवाइव कर पाएगी। ये स्टेटमेंट था डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर का द इंडियन मुस्लिम बुक में। अब आपको याद रखना है, जो सर सैयद अहमद खान हैं, इन्होंने सबसे पहले सेपरेट कंट्री की बात की थी, पृथक देश की बात की थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान वर्ड का यूज नहीं किया है। यहाँ बात हो रही है कि सर सैयद अहमद खान है, वो कहता है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होना चाहिए। क्योंकि आगे देखेंगे, पाकिस्तान टर्मिनोलॉजी का यूज और व्यक्ति कोई करेगा। तो सर सैयद अहमद खान ने पहली बार पृथक देश की मांग की। अब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन हुआ है, गठन हुआ है, वो 1906 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ढाका में। इसका पहला प्रेसिडेंट, ये पहले मैंने फैक्ट कवर किए हैं, फिर समझते हैं मुस्लिम लीग का बैकग्राउंड क्या रहा है। तो इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा है, प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, वो है आगा खान। इसका हेडक्वार्टर मुस्लिम लीग का वो लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा, गठन इसका ढाका में हुआ है लेकिन इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके सचिव सेक्रेटरी थे मोहसिन उल मिल्क और वकार उल मुल्क। ये दोनों इसके सेक्रेटरी माने जाते हैं, सचिव माने जाते हैं। इसकी जो एक फॉरेन ब्रांच है, विदेश शाखा है मुस्लिम लीग की, वो अमीर अली ने स्थापित की। कहाँ पर? लंदन में 1908 में। मुस्लिम लीग के 3 अधिवेशन होते हैं। पहला ढाका में 1906 में, दूसरा कराची में होगा 1907 में, और तीसरा अमृतसर में होगा 1908 में। तो ये 3 सेशन आपको याद रखने हैं मुस्लिम लीग के बारे में। तो अगेन, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, द इंडियन मुस्लिम, सर सैयद अहमद खान, सेपरेट कंट्री। ढाका में फॉर्मेशन हुआ, आगा खां पहला अध्यक्ष बना, लखनऊ हेडक्वार्टर है। मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क इसके सचिव हैं। अमीर अली ने लंदन में इसकी विदेशी ब्रांच की स्थापना की, और अधिवेशन इसके 3 हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे पहला ढाका में 1906, सेकंड कराची 1907 और थर्ड अमृतसर 1908। ये सारे फैक्ट आपको मुस्लिम लीग से रिलेटेड याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं मुस्लिम लीग का विचार आया कैसे। तो देखिएगा, इन फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 1906, 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां के लीडरशिप में क्या हुआ, मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। मतलब आगा खां के लीडरशिप में एक जो शिष्टमंडल है, एक जो प्रतिनिधि मंडल है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो शिमला में इकट्ठे हुए और उन्होंने ये विचार किया कि हमें एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाना चाहिए। और ये सभा हमें इसलिए बनानी है ताकि हम भारत में मुसलमानों के हितों का संरक्षण कर सकें। ऐसा मानना था आगा खां का। आगे देखेंगे, इसी के रिजल्ट में आप देखेंगे कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? ऑल इंडिया मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पर? ढाका में, दिसंबर 1906 में। इसके दौरान ही क्या हुआ, स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब थे उस समय सलीमुल्लाह खान। तो आपको याद रखना है, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान। और सलीमुल्लाह खान ने ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। तो सलीमुल्लाह खान है, इसने ही प्रपोज्ड किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना करने का जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, जो विचार है, वो किसने रखा? तो आप बताएंगे सलीमुल्लाह खान ने। जबकि आगा खां क्या करते हैं? आगा खां कहते हैं कि हमें एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनानी चाहिए। ये याद रखिएगा दोनों पॉइंट। सेंट्रल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, आगा खां कहता है, लेकिन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जानी चाहिए, ये ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान कहते हैं। होता भी वही है। एक 56 सदस्यीय अस्थायी समिति बनती है, एक टेम्पररी कमेटी बनती है जिसमें 56 मेंबर होते हैं, जिनमें मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव, जैसा कि हम आगे देख चुके हैं कि जो मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क है उनको सेक्रेटरी बना दिया गया।
और लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? लखनऊ में, अभी हमने देखा। और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने। आगा खां वॉज ऑफ बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो फैक्ट लिखे थे, उसी का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि प्रथम अध्यक्ष आगा खां, मुख्यालय लखनऊ में है, सचिव मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क हैं। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अब मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे, क्यों मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। तो फ्रेंड्स समझिएगा यहाँ पे, पहला तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बनाना ही इनका एक मुख्य ऑब्जेक्टिव माना जाता है, टू इंक्रीज मुस्लिम लॉयल्टी टुवर्ड्स द इंग्लिश गवर्नमेंट। दूसरा था लीग के जो अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। तो ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो दो माने जाते हैं, पहला और तीसरा, जिसमें तीसरा कहता है कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपेंशन और पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। तो ये दो मेन रीजन माने जाते हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। अब मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन होने से इफेक्ट क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम प्रभाव को समझते हैं। जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1908 में हुआ। अगला 1907, 1908 और 1909। आप देखिएगा जो 1908 में इसका जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। यानी जो सेशन हुआ मुस्लिम लीग का अमृतसर 1908 में, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई। याद रखिएगा, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसकी डिमांड को फुलफिल किया गया। मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था 1909 में, कि आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो कि जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, उसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की जो डिमांड थी उसको फुलफिल कर दिया गया। तो डिमांड पहली बार उठाई, राइज कब हुई? तो आप बताएंगे 1908 के अमृतसर अधिवेशन में, और उसको फुलफिल किया गया 1909 के मॉडल रिफॉर्म एक्ट के द्वारा। ये दोनों पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे, इसी का प्रभाव हुआ कि जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी, वो सफल हुई। द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ये प्रभाव, प्रभाव में आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, प्रभाव देख लिया, फॉर्मेशन, फर्स्ट प्रेसिडेंट, कितने इसके सेशन हुए, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अब एक फैक्ट और पढ़ के हम इसके ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। देखिए, तो अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, पृथक निर्वाचन है, सांप्रदायिक निर्वाचन, इसको हम कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं। इसकी फर्स्ट डिमांड 1906 में किसने उठाई थी? आगा खान ने। और द्वितीय डिमांड इसकी होती है 1908 में अमृतसर अधिवेशन में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, और इसको फुलफिल किया गया 1909 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट के द्वारा। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो हमने क्या देखा था? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहते हैं कि मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज। अब देखिए, यहाँ पर आपको कई बुक्स में वेरिएशन देखने को मिलेंगे। अब मैं जो आपको बताता हूँ उसको समझना है। पहले तो इसका राइट आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह खान, मुस्लिम लीग। इसमें जो वेरिएशन होता है वो मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वेरिएशन से होता है। कई लोग मुस्लिम लीग का संस्थापक किसको मानते हैं? आगा खां को। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो फाउंडर है वो मानते हैं नवाब सलीमुल्लाह खान को। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, फाउंडर, मेंबर, वर्क, आप तीन मेंबर का, तीन सदस्यों का नाम याद रखेंगे, सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। बट in opinion, two of the above names are given, therefore priority will be given to सलीमुल्लाह खां। ध्यान रखना, क्या? अगर तीनों नामों के रहने या इनमें से दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन, मान लीजिए तीन नाम कौन कौन से हैं? सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। तो आप प्राथमिकता, वरीयता किसको दोगे? तो इसका राइट आंसर होगा, हम प्राथमिकता देंगे सलीमुल्लाह खां को। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? नवाब सलीमुल्लाह खान। आई होप ये कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। तो आप इस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ढाका में। लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, ढाका। तो हमने पता है
ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग? हमने देखा है, इसका राइट आंसर होगा आगा खां। आगा खां वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इन 1907। तो हम सब जानते हैं, पहला 1906, दूसरा 1907 कराची में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, द मुस्लिम deputation met Minto in 1906 at Simla and pleaded for 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, क्या? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की, संयुक्त निर्वाचक वर्ग की, हिंदुओं के अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों के मनोनयन तथा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इसका राइट आंसर है सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। मैंने कहा था ना, फर्स्ट डिमांड आगा खान ने 1906 में की थी। चलिए, और ये मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा हुआ है, किसने कहा था? तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, W. W. हल्टर ने। तो मुस्लिम लीग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू थे, हम वो सारे कवर कर चुके हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कांग्रेस के सूरत सेशन की, जो 1907 में हेल्ड हुआ था, जो 1907 में आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स, ये सूरत सेशन कांग्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में कुछ फैक्ट याद रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये दिसंबर 1907 में हुआ। स्थान था सूरत, प्लेस कौन सा है? सूरत, इसलिए इसको सूरत अधिवेशन कहते हैं। इसकी प्रेसिडेंट, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसी सेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाता है, कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है टू पार्ट्स में। अब ये क्यों हुआ उसको समझ लेते हैं। इसके बैकग्राउंड के लिए हमें जाना पड़ेगा 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। हम सब जानते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और विभाजन के परिणाम स्वरूप ही स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया 1905 में। आप देखेंगे 1905 में जो बनारस सेशन हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि एक मॉडरेट लीडर हैं, जो कि एक कैसे नेता हैं आप बताएंगे? ये एक नरम दल के नेता हैं। इनका प्रमुख कार्य हुआ इस सेशन में कि स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया गया, सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास्ड। तो सबसे पहले स्वशासन का जो प्रस्ताव है वो पारित कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? हमारा राइट आंसर होगा बनारस सेशन में। और इसी में नरम दल और गरम दल के मध्य समझौते का प्रस्ताव भी लाया गया था, प्रयास किया गया था। अब 1905 के बाद 6 में हुआ कांग्रेस का कलकत्ता सेशन, कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। अब ध्यान रखना, यहाँ जो नरम दल और गरम दल के बीच में आपस में जो डिस्प्यूट हो रहे थे, विवाद हो रहे थे, वो अपनी चरम सीमा पर थे। और कांग्रेस का विभाजन जो 1907 के सूरत सेशन में हो रहा है, वो 1906 में ही हो जाता अगर इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी नहीं कर रहे होते। तो हमें याद रखना है, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। इस समय की प्रमुख इवेंट क्या है, मुख्य घटनाएं क्या है? कि नरम दल और गरम दल के में जो अध्यक्ष पद को लेकर विवाद था, उसको कुछ समय के लिए रोक लिया दादा भाई नौरोजी ने, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने इसका समाधान कर दिया था, सॉल्यूशन बाय दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा इसमें स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे प्रस्ताव पारित किए गए। स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशनल रेजोल्यूशन जो थे वो पास्ड किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। अब विभाजन का रीजन हम समझते हैं कि जो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई, उसका मुख्य रीजन क्या है, कारण क्या है? तो पहला तो स्वदेशी जो आंदोलन हुआ, नरमपंथी चाहते थे कि ये बंगाल तक ही सीमित रहे, लिमिट टू बंगाल। जबकि गरमपंथी यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो चाहते थे कि ये पूरे देश में लागू हो। तो इन दोनों मतों को लेकर नरम दल और गरम दल में मतभेद हुए, पहला रीजन। दूसरा, 1907 में जो कांग्रेस का सेशन होना था, उसमें अध्यक्ष पद को लेकर, प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेकर फिर से मतभेद हुए, जिसमें क्योंकि गरमपंथी चाहते थे कि उनकी तरफ से प्रेसिडेंट बने लाला लाजपत राय, वहीं नरमपंथी चाहते थे कि उनकी तरफ से अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। ये रास बिहारी घोष है। इस वजह से भी नरम दल और गरम दल में डिस्प्यूट हुआ। नेक्स्ट, 1908 में मद्रास अधिवेशन में कहा गया कि उग्रवादियों का कांग्रेस में अब प्रवेश प्रतिबंधित है, एंट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट बैंड इन कांग्रेस। तो ये रीजन रहे विभाजन के। हालांकि विभाजन 1907 में ही हुआ, 1908 में जो मद्रास सेशन हुआ उसमें ये बात की गई। आगे देखेंगे आप, अगले सेशन में आप देखेंगे कांग्रेस और जो नरम दल गरम दल है वो फिर से एक होंगे। चलिए, तो ये हो गया विभाजन का कारण। अब ये हैं दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है, हम उनको देख लेते हैं।
जैसे दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से यानी प्यार से भारत के वयोवृद्ध नेता कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी। ये हिंदी में पॉइंट लिखे हैं और यहाँ पर यही सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो एक बार मैं देख लेता हूँ पहले। देखिएगा, 1892 में वो पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिंचबरी, ब्रिटिश में है, ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। तो ध्यान रखना, अब मॉडरेट में पहला लीडर जो ब्रिटेन की संसद के लिए मेंबर नियुक्त हुआ वो है दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा इन्होंने 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता की है, यानी 3 बार इन्होंने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की है। नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, यानी पहले भारतीय हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका निकाली जिसका नाम था रस्तगोप्तार, जिसकी शुरुआत इन्होंने 1851 में की थी। जो सीवाई चिंतामणि हैं वो कहते हैं दादा भाई नौरोजी के विषय में कि भारत के सार्वजनिक जीवन को में अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। ये स्टेटमेंट है सीवाई चिंतामणि का इन द कंटेक्स्ट ऑफ दादा भाई नौरोजी। वहीं गोखले ने कहा है कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। ये स्टेटमेंट भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। यही सब इंग्लिश में लिखा है कि दादा भाई नौरोजी, also remembered as Grand Old Man of India, was the first Indian who got elected in British Parliament 1892 from Finsbury constituency on a ticket of Liberal Party, है ना? He was the president of Congress in 1886, 1893 and 1906, 86, 93 और 1906 के सेशन में. He was the first Indian to be appointed as professor of math and physics in Elphinstone College, Mumbai. इसके अलावा in 1851 he started Gujarati magazine named Rastgoftar. And Sivai Chintamani said that many intelligent and selfless leaders had embraced for the people of India, but in his era, no one was the Dada Bhai Nauroji. And Gokhale said, if there is a God somewhere, he is Dada Bhai Nauroji. तो ये आपको सारे फैक्ट दादा भाई नौरोजी से संबंधित याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए अब कुछ एमसीक्यू हम इस टॉपिक से डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखिएगा, बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दीनसभा हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। हम देख के आए हैं अभी। 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ, हमने अभी पता है। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो कलकत्ता सेशन का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगेन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो हमने पढ़ा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो हमने अभी देखा है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हुआ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? है ना? तो पूछ रहा है नरम दल और गरम दल के रूप में, नरम दल एंड गरम दल के बीच में। तो हमने देखा है सूरत सेशन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरत सेशन। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, हमने अभी पढ़ा है आर बी घोष, रास बिहारी घोष। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर बी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये हमारे कुछ टॉपिक जिसमें हमने कांग्रेस का विभाजन सूरत में जो हुआ, दूसरा हमने मुस्लिम लीग के बारे में देखा, उनसे रिलेटेड कुछ हमने एमसीक्यू भी डिस्कस किए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस, इन लेक्चर्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।